बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल मोती चूर के लड्डू, वो भी बिना जाड़े के और देसी घी के। बगैर घी का फ्लेवर कैसे आएगा, सारी ट्रिक आपसे शेयर करेंगे और झटपट बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को अपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, सबसे पहले हम एक अदद बॉल लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे 1.5 कप बेसन। मेजरिंग कप से मैं बेसन ले रही हूँ। जो देखें, 1.5 कप बेसन का मैंने डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप, मैंने कप पानी का भर के रख लिया। इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम हैंड विक्स की मदद से हिलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसकी हमने बिल्कुल पतला सा इसका बैटर तैयार करना है। इस तरह हिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हमने इसको बारीक सा, इसको बैटर को बिल्कुल पतला सा तैयार करना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। जो देखें, ये इस तरह का बिल्कुल पतला सा हमारा बैटर होना चाहिए। ये इस तरह से कोटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल स्पून के ऊपर पतली सी इसकी कोटिंग होनी चाहिए। अब हम एक लेंगे पाइपिंग बैग। ये देखें, इस तरह से। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी थैली, घी वाली, ऑयल वाली कोई भी थैली ले सकते हैं। ये देखें, ये कोई मसला नहीं। अब हम इसको पाइपिंग बैग को लेंगे और एक गिलास के ऊपर रखेंगे, इस तरह से ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाने के बाद अब हम बैटर को हिलाते हुए डालेंगे, थैली के अंदर डाल लेंगे। बहुत अच्छे और हलवाई स्टाइल में हमारे मोतीचूर के लड्डू बनकर रेडी होंगे। ये देखिए, बैटर को मैंने गिलास के अंदर डाल लिया। अब हम इस थैली को ऊपर से बंद कर लेंगे, इसकी गिरा दे लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से। अब हम इसकी आगे से थोड़ी सी कटिंग करेंगे, बिल्कुल बारीक सी। जिस तरह से हमने मोटी बूंदी वाले या बारीक बूंदी वाले लड्डू बनाने, उस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं बिल्कुल बारीक बना रही हूँ, मैं थोड़ी सी कटिंग करूँगी। ये देखिए, इस तरह से बहता हुआ हमारा बैटर होना चाहिए। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम थैली को ऊपर रखते हुए पाइपिंग बैग को इसको घुमाते जाएंगे, थोड़ा सा दबाते हुए। जो हमारे खुद ब खुद ही मोती गिरने शुरू हो जाएंगे। जो आप देख सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं माशाल्लाह से। जो देखें, कितने बारीक ज़बरदस्त मोती बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम एक छलनी की मदद से निकाल लेंगे या एक प्लेट के अंदर डालते जाएंगे। इसी तरह मैं सारे बना के रख लूँगी। जो देखें, माशाल्लाह से सारे हमारे मोती बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जो देखें, माशाल्लाह से कितने बारीक बारीक बनकर रेडी हुए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर डालेंगे आधा कप पानी चाशनी के लिए और 1 कप भर का डाल देंगे चीनी का और इसको पकाएंगे। ये देखें, चीनी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने और ऐड की, मुझे थोड़ी लग रही थी। अब हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून येलो फूड कलर, आधा टीस्पून येलो फूड कलर डाल दिया और आधा टीस्पून ही हम रेड फूड कलर डालेंगे। इससे बहुत अच्छा सा कलर तैयार हो जाएगा चाशनी के अंदर। हमने चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। जो देखे, रेड फूड कलर मैंने डाल दिया। अब हमने इसको हिलाते हुए अच्छे से पका लेना। इसकी हमने पतली सी चाशनी तैयार करनी, बहुत ज़्यादा हमने 1 तार वाली या 2 तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी। इसको पकाते हुए हम इसी तरह हिलाते हुए पकाएंगे। ये देखें, इस तरह से बहती हुई हमारी चाशनी होनी चाहिए। अब 3-4 छोटी इलायची के मैंने दाने निकाल कर डाल दिए। अब हमने इसको इससे ज़्यादा और नहीं पकाएंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर चारों मगज़। ये 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास थे चारों मगज़। इसको चाशनी के अंदर शामिल करेंगे और जो हमने मोती बना के रखे थे वो भी इस चाशनी के अंदर डाल देंगे और इसको हिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो देखें, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे मोती चूर के लड्डू बनकर रेडी हो रहे हैं। अब हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। जो देखें, माशाल्लाह से मोती हमारे चाशनी के अंदर पकना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। मुझे थोड़े से सख्त लग रहे थे, मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी और ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे 2 टीस्पून देसी घी। देसी घी के डालने से हमारे लड्डुओं के अंदर बिल्कुल देसी घी का फ्लेवर आएगा। ये देखें, 2
टीस्पून मैंने देसी घी के डाल दिए। अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से आपने अगर एक बार ये वाले लड्डू बना लिए तो आप बाज़ार के लड्डू लाने बिल्कुल भूल जाएंगे। ये इतने ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं। अब हम मज़ीद इसको और ढककर 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। हमारी जो मोती है इनको सॉफ्ट बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको लगे जहाँ पर के मोती आपके सख्त हैं तो आप थोड़ा सा पानी डालकर मज़ीद पानी डालकर पका सकते हैं। ये देखिए हिलाते हुए आपने इस तरह से चेक कर लेना कि आपके मोती जो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अब ये बिल्कुल डन है। अब इनको मैं मज़ीद ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए आधा घंटा मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। या बिल्कुल ठंडे हो चुके। अब हम पानी लेंगे, हाथ को धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके हाथों को पानी लगाएंगे। ये सिंपल पानी है। अब हम हाथों में इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और दबाते हुए आप शेप अपनी पसंद के हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। मैं मीडियम बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह दबाते हुए हमने लड्डुओं को तैयार कर लेना। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। देखने में ये कितने ज़बरदस्त चमकदार टेस्टी हेल्दी घर में तैयार किए हुए लड्डू बनकर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने, बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं। इसी तरह मैं सारे लड्डुओं को तैयार कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से सारे लड्डू बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए। अब हम ऊपर थोड़ी सी करेंगे गार्निश। आप पिस्ता या बादाम से गार्निश कर सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट या ड्राई फ्रूट के बगैर भी आप इस तरह रख सकते हैं। बहुत मज़ेदार हेल्दी टेस्टी। अब मैं थोड़ा सा तो पिस्ता लगाऊंगी ऊपर गार्निश के लिए। ये देखें माशाल्लाह से मोती चूर के लड्डू बनकर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें सारे लड्डुओं की गार्निश हो चुकी है। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाऊंगी अंदर से। ये देखें माशाल्लाह से जूसी टेस्टी हेल्दी लड्डू बनकर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको जो हमारी आज की ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।